न कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे सिद्ध करने के प्रयास में अपना समय नष्ट मत करो। अपने कार्य और योजनाओं को गुप्त रखो। केवल तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में अपार शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय कभी मत लो। समाज की सलाह से खुद को आजाद करो, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा अपने समय पर ही आती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ भी खास नहीं पाते, और जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, उनके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है कि उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से होती है। दूसरों को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहो। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी हैं। दोस्ती और रिश्ते जीवन के अनमोल हिस्से हैं, लेकिन यह भी सीखो कि अकेले कैसे जिया जाए, क्योंकि हर मुश्किल हालात तुम्हें यही सिखाने आते हैं। जो खुद को जीतना जानता है, वही सच्चा विजेता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और लगन में विश्वास रखते हैं। बहानों में उलझने वाले लोग कभी अपने रास्ते नहीं बना पाते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर पार करो। वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, वह पीछे छूट जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग महत्वपूर्ण होते हैं, फिर विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अंत में केवल साथ मायने रखता है। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं, उनका हाथ और साथ कभी न छूटे। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है, तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। लेकिन यह भी समझ लो कि जो व्यक्ति सबका होने का दावा करता है, वह वास्तव में किसी का नहीं होता। बीमारी हमेशा शरीर की नहीं होती। कई बार दूसरों की बातें, नकारात्मकता और उनके व्यवहार भी इंसान को भीतर से बीमार कर देते हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और का सपना हो सकता है। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं, वे अक्सर बाहर से और भी मजबूत बन जाते हैं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आकर इसे खेल कर चले जाएं। याद रखो, तुम कुछ खास हो, क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया। प्रभु कहते हैं, रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि सुबह उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर सकूं। अकेले रहना अच्छा है, बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय कुछ सिखाने के लिए लिखा गया है। कुछ बदलाव कष्टदायक हो सकते हैं, लेकिन वे जरूरी होते हैं। किसी को चाहो तो ऐसा चाहो कि उसके दिल में किसी और को चाहने की जगह ही ना रहे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही यह तय करते हैं कि कौन मित्र बनेगा और कौन शत्रु। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वह महसूस करता है। किसी को कुछ कहने से पहले यह सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला ना जा सके। अंदर की नकारात्मकता को दूर करना शुरू करो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि तुम किसी की याद बन जाओ। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो समझदारी और सच्चाई पर टिके हों। हर कोई तारीफ चाहता है, पर यह इच्छा केवल अंतिम संस्कार के दिन ही पूरी होती है। वह समय जो अपनों के बिना बीता, वह केवल उम्र है, और जो अपनों के साथ बीता, वही असली जिंदगी है। इतने काबिल बनो कि कोई यह ना कह सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। जिंदगी में खुशियां और गम दोनों मिलेंगे। हमें इनसे पार पाकर आगे बढ़ना ही है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि स्वार्थ से। जो गलत नहीं करता और सच बोलता है, उसे बुरा समझा जाता है, लेकिन सच्चाई वही है जो इंसान को ऊपर उठाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी चालाकियां छिपी रहेंगी, लेकिन खामोशी से उनकी गिरावट देखना भी एक सीख है। जो इंसान अपने क्रोध को खुद पर जीत लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। याद रखो, तुम जैसा करते हो वैसा ही फल पाते हो। इसलिए अपने कर्म को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ। इस जीवन में सच्चाई और सादगी सबसे बड़ी सुंदरता है। ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो।
मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत बना जा सकता है और इसके लिए अपने संस्कार त्यागने की आवश्यकता नहीं। यदि जीवन में तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का माली है और माली के बिना बगीचे जल्द ही उजड़ जाते हैं। किसी चीज की अहमियत अक्सर तब समझ में आती है जब वह हमारी जिंदगी से चली जाती है। आज के समय में इंसान सस्ता हो गया है और चीजें महंगी। अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह बिना स्वार्थ के दूसरों की इज्जत करता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन दिखा देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी जाओ लोग तुम्हें प्यार करें, जहां से जाओ लोग तुम्हें याद करें और जहां पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का असर भले कम दिखे, पर नफरत अक्सर दिल से लोग पालते हैं। सरलता में बड़ी शक्ति है, यह बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकती है। अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो। गलती को सही साबित करने की गलती मत करो। दोस्ती और रिश्ते तभी सार्थक हैं जब वे मुश्किल वक्त में काम आए। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं और उन्हें सुधारा नहीं जा सकता तो वह संबंध निरर्थक है। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन यदि उस रास्ते पर अपने ही लोग साथ न दिखें तो उस रास्ते का कोई मतलब नहीं। निशानियों को सहेज कर रखने वाले हम इंसान अक्सर उन इंसानों को खो देते हैं जिनकी वाकई अहमियत होती है। धन कमाना महत्वपूर्ण है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है दुआएं कमाना। दुआएं तब काम आती हैं जब दुनिया की कोई और चीज काम नहीं करती। जिन्हें वास्तव में सही बात कहनी आती है वे अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, केवल मदद का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसा कर्म है जिसे लोग भूल सकते हैं, लेकिन उसकी अनुपस्थिति हमेशा याद रखते हैं। खुशकिस्मत वे हैं जो किसी की तलाश बनते हैं। पसंद तो कोई भी किसी को कर सकता है, परंतु सच्चा संबंध वहीं बनता है जहां एक दूसरे को आत्मा से समझा जाता है। अपनी कमियों को केवल तुम ही सुधार सकते हो, बाकी दुनिया तो इन्हीं कमियों का फायदा उठाने में लगी रहती है। इसलिए सच बोलो, खुद पर विश्वास रखो और जीवन को खुलकर जियो, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं आने वाला। सब कुछ पाने की दौड़ में अगर खुद को ही खो दिया तो सबसे बड़ी हार वही होगी। जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, लेकिन उस दिन तुम्हें उनके पछतावे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम आगे बढ़ चुके होंगे। कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। इंसान स्वभाव से ही खुदगर्ज होता है। जब तक उसे तुमसे मतलब होता है वह तुम्हारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वह तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही संसार का नियम है। इसे जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी सुकून मिलेगा। अब यह समझ आ गया है कि जिस चीज के पीछे जितना भागोगे वह उतनी ही दूर होती जाएगी। इसलिए खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारी कदर करना सीखें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे अभी वह बुरा लगे, लेकिन वक्त ही इसका सही जवाब देगा। झूठी तारीफों पर मत जाओ, क्योंकि वही लोग एक दिन तुम्हें गिराने का कारण भी बनेंगे। जैसे कलम तभी तक अच्छी लिखती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है, वैसे ही जीवन में भी धैर्य रखो। हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ। सपनों को पूरा करने के लिए पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। दुनिया हमारी खुशियों को लूट नहीं सकती, क्योंकि हमने अपनी खुशियों को खुद दूसरों में बांटकर जीना सीख लिया है। जो अपनी खुशियों का मोहताज नहीं होता वह कभी दुखी नहीं होता। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जो केवल छत तक जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी मंजिल तो आसमान है, जहां उड़ने के लिए हौसले की जरूरत होती है, सहारे की नहीं। इसलिए खुद को पहचानो, अपने मूल्यों को समझो और अपने सफर पर भरोसा रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं था वह तुम्हें छोड़कर ही अच्छा किया। जिंदगी पहले ही बहुत छोटी है प्रेम और स्नेह के लिए, फिर एक दूसरे से रूठकर इसे और छोटा करने की आवश्यकता ही क्या है। जब जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है तो उसे मनमुटाव और नाराजगी में व्यर्थ मत करो। जब छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे और दुनिया कहती थी कि याद करना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी और अब वही दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। यही संसार की विडंबना है। लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदलते रहते हैं। लोग तब तक तुम्हारा नाम याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। जब तुमसे उनका काम समाप्त हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए स्वयं को किसी की मान्यता पर निर्भर मत करो।
स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यदि खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि दुनिया को देखकर। जो लोग संसार की इच्छाओं के अनुसार फैसले लेते हैं वे अंततः दुखी ही रहते हैं। जीवन तुम्हारा है, इसलिए इसे अपने अनुसार जियो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट होता है, लेकिन वे अपनी जुबान से प्यार जताते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा व्यापार है, जहां शब्दों में मिठास होती है पर हृदय में छलावा। झूठ इसीलिए जीत जाता है क्योंकि वह लोगों को आसानी से स्वीकार्य होता है। सत्य कठिन होता है और लोग कठिनाइयों से बचना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, झूठ केवल क्षणिक विजय देता है, जबकि सत्य अंततः अमर होता है। एक बेटे की एक कामयाबी उसके पिता को उसके सारे गम भुला देती है। यही प्रेम का सच्चा रूप है, जहां स्वार्थ नहीं केवल समर्पण होता है। किसी को देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अनुकरण करो, परंतु विवेक का साथ कभी मत छोड़ो। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले का साथ केवल वे ही देते हैं जो सच्चे होते हैं। कहीं पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है यात्रा को सही ढंग से तय करना। यदि रास्ता ही अनुचित हो तो मंजिल का कोई मूल्य नहीं होता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। उनकी कद्र करना मत भूलो। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आ जाए तो भी आगे बढ़ना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। जो भी मिले उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करो। कर्म चाहे जैसा भी हो, सबसे महत्वपूर्ण हमारी भावना होती है। यदि भावना शुद्ध है तो कर्म भी पवित्र बन जाता है, और जिनकी भावनाएं निर्मल होती हैं वे कभी असफल नहीं होते। इसीलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। अपने कर्मों में शुद्धता रखो और अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। यही वास्तविक जीवन की सफलता है। जब कुछ समझ ना आए तो उन लोगों को याद करके दुखी मत हो जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ छोड़ गए, बल्कि शुक्रगुजार रहो उन सबका जिन्होंने उस कठिन घड़ी में तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि तुम लड़ सकते हो, तुम झेल सकते हो, तुम उठ सकते हो, अकेले भी। उनका जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अगर कभी आंसू बह जाए तो खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि जब लोग आंसू पोंछने आते हैं तो अक्सर उसके बदले कुछ उम्मीदें, कुछ सौदे लेकर आते हैं। इस दुनिया में दिल से देने वाले कम हैं, हिसाब रखने वाले बहुत। लेकिन याद रखना, किसी को रुलाकर कोई आज तक सच्ची मुस्कान नहीं पा सका। यही विधि का विधान है जो न किसी ने बदला है न बदल पाएगा। मन की प्रवृत्ति होती है कल्पनाओं में भटकते रहना। वह उन चीजों के बारे में सोचता है जो नहीं है, और जो है उसे नजरअंदाज करता है। यही कारण है कि मन बार बार दुखी होता है। जीवन में संतोष नहीं, अपेक्षाएं हमें खोखला कर देती हैं। जो पास है उसका आनंद लो, वही सच्चा सुख है। साइकिल और जिंदगी दोनों तभी चल सकती हैं जब संतुलन बना रहे। अगर संतुलन बिगड़ा तो गिरना तय है, फिर चाहे कितनी भी गति हो या कितनी भी दिशा तय हो। संतुलन ही हर रिश्ते, हर निर्णय, हर दिन की नींव है। अगर कोई तुम्हारा भला न चाहे तो वह अपना नहीं हो सकता, फिर चाहे रिश्ता कोई भी हो। और अगर कोई दिल से सच्चा हो तो उसका संबंध खून से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। ऐसे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे मौन में भी साथ निभाते हैं। किसी को खुश करने का अवसर मिले तो उसमें स्वार्थ मत देखो। खुशियां बांटना ही इस जीवन की सबसे पवित्र इबादत है। जब किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है तो वह मुस्कान लौटकर तुम्हारे जीवन में दुआ बनकर आती है। और ये दुआएं, ये मौन आशीर्वाद जीवन के सबसे मजबूत कवच होते हैं। रिश्ते, रास्ते और हालात ये सभी बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग वो हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां उन्हें मोड़ सकती हैं, मगर उनके इरादे और इंसानियत को नहीं बदल सकती। इसीलिए अपनी संगति सोच समझकर चुनो, क्योंकि संगति चाहे शास्त्रों की हो या संघ के लोगों की, तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। तो जब कुछ समझ ना आए तो बाहर मत भागो, भीतर उतर जाओ। वहां तुम्हें कोई और नहीं, मैं मिलूंगा, तुम्हारा कृष्ण, जो हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ है जहां बाकी सबने मुंह मोड़ लिया। मैं वही हूं जो तुम्हारी खामोश रातों में भी तुम्हें सुनता हूं, तुम्हारी मौन प्रार्थनाओं को समझता हूं और बिना कहे तुम्हारे लिए द्वार खोल देता हूं। खुद पर विश्वास रखो और मुझसे नाता मत तोड़ो।
दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, पर मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारे विश्वास की तरह अडिग रहूंगा। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन कौन अपना है यह केवल वक्त बताता है। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। जीवन धीरे धीरे किश्तों पर गुजरने लगी है और यह छोटा सा मोबाइल रिश्तों पर भारी पड़ गया है। जिस उम्र में जो करने का मन हो उसे उसी समय कर लो, वरना जिंदगी में काश और अगर बढ़ते चले जाते हैं। जब परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे वश में न हो तो अपने मन की स्थिति को बदल लो, सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। कई गुणों के बावजूद एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। दिल अक्सर लफ्जों से दुखाया जाता है और कभी कभी खामोशी भी आंखों को नम कर जाती है। मोहब्बत की तरह रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी ठंडक और धैर्य जरूरी है। बीता वक्त गुजर जाता है, लेकिन उसके साथ हम खुद भी खर्च हो जाते हैं। इंसान अक्सर दुख में अटक जाता है और सुख में भटक जाता है, लेकिन भाग्यशाली वह नहीं है जिसे सब कुछ मिलता है, बल्कि वह है जो कुछ भी पाता है उसे स्वीकार करता है। इंसान दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। मुसीबतें देखने में भारी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें उठाने का साहस करते हो तो वे हल्की महसूस होती हैं। कभी कभी दिल इतना दर्द से भर जाता है कि ना तो उसे सहना आसान होता है और न ही साझा करना। सफाई केवल वहीं दो जहां सामने वाले के पास उसे सुनने और समझने की क्षमता हो। खुश रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि यह एक कला है। इसे सीखो और जीवन को हर हाल में स्वीकार करो। तारीफ की जरूरत नहीं, जब तुम्हारा साथी ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जो लोग खुद को हर जगह एडजस्ट करते रहते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कभी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत की सबसे अच्छी बात यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जीवन मां जैसी होनी चाहिए, दया, स्नेह और समझ से भरी हुई। याद रखो, सच्चा सुख और संतोष केवल वही है जो तुम अपने भीतर से पाते हो। जीवन में जब हम अपने किरदार पर भरोसा रखते हैं तो कोई हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमें कभी नहीं भूल सकता। दिल की तिजोरी में तुझे रखकर मेरी यादों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे मेरी सबसे कीमती धरोहर हैं। आजकल के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपकी सफलता देखकर चिंतित हो जाते हैं। जख्म गहरे होते हैं और कई बार दोस्त भी मतलबी हो जाते हैं। यह वक्त ही है जो हमें सिखाता है लोगों के साथ जीना भी और उनके बिना जीना भी। जब हम छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हम समझने लगते हैं कि जिंदगी सच्चाई, संघर्ष और अकेलेपन में भी जी जाती है। और जब हम अकेले जीना सीख लेते हैं तब हम वास्तव में जिंदगी जीना सीख जाते हैं। जिंदगी के सफर में हमें हर वक्त एक हमसफर नहीं मिलता। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। हमारी अकेले रहने की वजह यह है कि हम झूठे और मतलबी लोगों से रिश्ता तोड़ने में कोई वक्त नहीं गंवाते। ख्वाहिशों ने अक्सर हमारी राहों को भटकाया है, वरना हम अपनी मंजिल तक कब के पहुंच चुके होते। नेकी करने के बाद भूल जाना चाहिए, जैसे हम गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हैं। और दर्द से भी यही कहना चाहिए, कुछ तो डिस्काउंट दे, क्योंकि मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जितना दूसरों को जानने के लिए हमें उन्हें सुनना चाहिए, उतना ध्यान उन पर दो जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। हमारी इच्छाओं से कहीं अधिक सुंदर ईश्वर की योजना होती है। अगर निभाना नहीं है तो रिश्ते बनाना ही मत चाहिए। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त बदलता रहता है। मन में मेल और जुबान पर मिश्री घोलने से रिश्ते सच्चे नहीं बनते। हमें खुद से ईमानदार होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं और बाद में वही लोग अपने किरदार बदल लेते हैं। जब ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती तो न केवल रिश्ते बल्कि भगवान भी बदल जाते हैं। अगर कोई आपको समझे नहीं तो उसे समझने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। अगर कोई आपका महत्व नहीं समझता तो उसे बताने का कोई फायदा नहीं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग और कद्र नहीं होती उन्हें जबरदस्ती खींचने की क्या जरूरत है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, यह तकरार किसके लिए। क्योंकि जो भी आता है वह एक दिन चला जाता है। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। और अगर किसी में बुराई देखो तो उसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुराई बताने से खुद की गरिमा घटती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो,
क्योंकि पछतावा उस समय सबसे ज्यादा कचोटता है जब तुम्हारे पास उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचता। अच्छे दिन तुम्हें मुस्कुराहटें देते हैं, बुरे दिन तुम्हें अनुभव और सबसे कठिन दिन तुम्हें जीवन के ऐसे सबक दे जाते हैं जो कोई किताब कभी नहीं दे सकती। और फिर वही सबसे अच्छे दिन तुम्हारी स्मृतियों में यादें बनकर अमर हो जाते हैं। जीवन में जब तुम प्रशंसा के पीछे का झूठ और आलोचना के भीतर छिपे सत्य को पहचानना सीख जाते हो, तब तुम अच्छे और बुरे, अपने और पराये, सबकी असली तस्वीर देखने लगते हो। कोई भी सच अगर सही वक्त पर ना कहा जाए तो वह झूठ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मौन केवल तब तक मौन होता है जब तक वह समय पर टूटा ना हो। जो इंसान हर पल एक चेहरा ओढ़े डबल रोल निभाता है, अंत में वह किसी एक भूमिका के लायक भी नहीं रह जाता। दोहरी जिंदगी अंततः अपनी असलियत खो बैठती है और फिर न वह भरोसा बचता है न पहचान। सफलता के समय पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखती है, तालियां बजाती है, मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही वो सफलता थोड़ी डगमगाती है, लोग पीछे हटने लगते हैं। वे बदलते नहीं हैं, बस अपनी दूरी तय करने लगते हैं। मतलब निकल जाए तो वही लोग तुम्हारे लिए नए रास्ते बना लेते हैं, लेकिन अपने लिए, तुम्हारे साथ के लिए नहीं। मैंने हर बात का हिसाब रखा है, पर जवाब अभी नहीं, समय आने पर मिलेगा। जब कोई तुम्हें उकसाए, भड़काए, तब चुप रहना, क्योंकि मौन की गूंज सबसे तेज होती है। जब किसी का पतन करीब होता है तो सबसे पहले उसका विवेक मरता है और फिर वह दूसरों की आवाजों में खुद को खो बैठता है। जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर जागते हुए भी सोए रहते हैं। उन्हें हर दिशा में भ्रम दिखता है और वे जीवन को समझने के बजाय उसे डरने लगते हैं। बाहर से सब कुछ मीठा, सरल, आकर्षक लगता है, पर भीतर बहुत से लोग झर की तरह होते हैं, शब्दों में मिठास पर इरादों में विष। कभी कभी तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, दिल से नहीं विवेक से लिए जाते हैं, पर यही फैसले तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यदि भावनाएं तुम्हें चलाने लगें तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं, और जब निर्णय कमजोर हो जाएं तब जीवन अनजाने रास्तों पर भटक जाता है। चाहे तो दिल जीत लो, चाहे तो उसे चीर दो। इंसान में दोनों ही क्षमताएं होती हैं। यह उसकी नीयत और नियति पर निर्भर करता है कि वह किसे चुनता है। इंसान बहुत कुछ कॉपी कर सकता है, भाषा, व्यवहार, शैली, लेकिन किस्मत और नसीब की नकल कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करो। अपना भाग्य खुद गढ़ो, अपने रास्ते खुद बनाओ, खुद को बदलना सीखो, क्योंकि हर नया साल तारीखें तो बदल देता है, लेकिन जीवन तभी बदलता है जब इंसान अपने सोचने और जीने का तरीका बदले। अगर सब्र आ जाए तो मनपसंद चीजें भी एक समय के बाद मन से उतरने लगती हैं। यही धैर्य की परीक्षा है और यही जीवन की परिपक्वता। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जब अच्छे हैं तो विनम्र बनो, और जब बुरे हैं तो धैर्य रखो। किसी पर भी अहंकार मत पालो, क्योंकि जो आज तुम्हारे नीचे है वो कल तुम्हारे बराबर या ऊपर भी हो सकता है। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिन्हें सिर्फ सहन किया जा सकता है, उनसे भागा नहीं जा सकता। ये वही क्षण होते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से मजबूत करते हैं। अगर किसी को अपना मानो तो पूरे दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ये धीरे धीरे आत्मा को थका देते हैं और दिल से खुशी छीन लेते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, हर राह में साथ देते हैं पर हर कदम पर घिसते रहते हैं। उन्हें पहचानो पर उन पर निर्भर मत रहो। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। इस संसार में हर खाली जगह भर जाती है, और जब एक पत्ता ताश के पत्तों से गिरता है तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। इसलिए खुद को आवश्यक समझो पर अति महत्वपूर्ण नहीं। यही सोच तुम्हें स्थिर और संतुलित बनाएगी। चेहरा भले साफ हो पर मन के दाग सब कुछ छुपा लेते हैं। सामने ताली और पीछे गाली, मुंह पर आप और पीठ पीछे सांप, यही आजकल के रिश्तों का दस्तूर बन चुका है। अब सच्चाई बोलने वाला कटु लगता है और झूठ बोलने वाला मनभावन। इसलिए सतर्क रहो, सजग रहो, लेकिन कड़वे न बनो। जब नोटों का रंग बदला तो बहुतों की सांसें थम गईं। अब सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माता पिता पर क्या बीतती होगी। दिल का दर्द सबसे गहरा तब होता है जब अपने ही अजनबी बन जाएं, और तब कोई भी शब्द उस पीड़ा को समझा नहीं सकता। अच्छे लोगों को पाना मुश्किल है, छोड़ना और भी मुश्किल, और भूल जाना तो लगभग नामुमकिन। वे तुम्हारी आत्मा के हिस्से बन जाते हैं और हर याद में
उनकी उपस्थिति महसूस होती है। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो, क्योंकि जैसे सूरज की धूप समुद्र को नहीं सुखा सकती, वैसे ही दुनिया की कटुता तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकती। अगर तुम भीतर से मजबूत हो, हर रास्ते पर कांटे होंगे, पर हर कांटे का जवाब तलवों की सहनशीलता से होता है, शिकायत से नहीं। इसलिए जियो सच्चाई के साथ, समझदारी के साथ और सबसे ज्यादा अपने आत्मा की आवाज के साथ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची दिशा है। कभी कभी किसी के दिन अचानक बदल जाते हैं और हमें लगता है कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग मिलते हैं तो इत्तेफाक से, पर बिछड़ते हमेशा अपनी मर्जी से हैं। हमें सीखना होगा भूलना, क्योंकि यही तुम्हारे फायदे में है। यह दुनिया भी तुम्हें इसी रास्ते पर ले जाएगी। मन से ही जीत है और मन से ही हार। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता पाने से नहीं रोक सकती। जीवन सिखाने में कुशल है, यह कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और फिर मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलता। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। शादी हो या दोस्ती, कभी किसी चीज की बुराई मत करो, क्योंकि जो किसी के लिए बरसों मेहनत करता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जीवन का चेहरा नहीं बल्कि उसकी सोच इंसान को खूबसूरत बनाती है। इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता खत्म नहीं होती, फिर वह रिश्तों को अहमियत देना छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिमटी हुई यादें हों तो उन्हें हंसकर जीने की कोशिश करो। जिंदगी के हर लम्हे को जीने का तरीका यही है, क्योंकि कल क्या होगा यह हमें कभी पता नहीं चलता। उम्र चाहे छोटी हो, पर हर मंजर का अनुभव जरूरी है। फरेब भी देखा है, मुस्कुराहटों के साथ खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि वह बड़ी से बड़ी गलती करके छोटी सजा चाहता है, थोड़ा सा काम करके ज्यादा फल की उम्मीद करता है। सबको आजमा कर देखो, जब तक तुम्हारे पास पैसा और सफलता नहीं होती तब तक लोग तुम्हारे साथ नहीं होते। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वही लोग सबसे काम आते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जीवन ने मुझे समझदार बना दिया, लेकिन उसने सिर्फ यह सिखाया कि समझौते करो जब तक तुम्हें समझने की क्षमता हो। ध्यान रखो, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। जिंदगी एक बार मिलती है, अब यह तुम पर है कि उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर नहीं है वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और संतुलन देगा। उम्मीद करना छोड़ दो, तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जब तुम हर चीज को बिना अपेक्षा के स्वीकार करना सीख जाते हो, तब जीवन सच्चा सुख बन जाता है। लोगों का आना और जाना भी जीवन का हिस्सा है। कुछ तुम्हें आजमाते हैं, कुछ तुम्हें तुम्हारी ही कमजोरी दिखा जाते हैं, कुछ तुम्हारा उपयोग करते हैं, और कुछ वो दुर्लभ होते हैं, तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझा जाते हैं। कभी सोचा था कि तुम मेरे हमसफर हो, लेकिन यह मेरा अहम था, मेरा भ्रम। तुम मेरे साथ तो थे, मगर तुम्हारी नजरें किसी और को खोज रही थीं। साथ होना और समर्पित होना दो अलग बातें हैं। अरमान तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए आत्मसम्मान गिरवी न रखना पड़े, क्योंकि अगर स्वाभिमान खो जाए तो प्रेम नहीं, सिर्फ समझौता बचता है। या तो भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम अंदर से हल्के नहीं होते तब तक कोई भी राहत सच्ची नहीं होती। और औकात की असली पहचान तब होती है जब कोई तुम्हें वहीं छोड़ देता है जहां वो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी समझता था। इस संसार में कब मित्र शत्रु बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सावधानी और समझ दोनों साथ लेकर चलो। हर बार खामोशी का अर्थ अकड़ नहीं होता, कभी कभी यह सब्र का सबसे सच्चा रूप होता है। जब शब्द काम ना आए तब मौन तुम्हारी गरिमा का सबसे गूढ़ रूप बनता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए,
वो अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और ना ही सुकून खरीद सकता है। जो सुकून आत्मा में नहीं है वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगा। और इसीलिए भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जो हमने नजरअंदाज कर दी थी। कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं बल्कि ईश्वर की चुप्पी हमें सही राह पर लाती है। जो लोग भीतर से भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। उनके शब्दों में मिठास होती है पर मन में छल। दुनिया की भीड़ में 2 कदम पीछे चलना ठीक है, अगर वो कदम तुम्हारे अपने हो, क्योंकि सफलता की असल पहचान यह नहीं कि तुम सबसे तेज हो, बल्कि यह कि तुम अपने पथ पर अडिग हो, अपने बल पर खड़े हो। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तुम यह जानने लगोगे कि डर किसे कहते हैं और हिम्मत किसे निभाना कहते हैं। डरने की कोई वजह नहीं अगर तुम्हारा मन शांत है और नीयत साफ है, क्योंकि डर तभी सताता है जब भीतर कुछ अधूरा या असत्य होता है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह बिना कारण नहीं होता। हर परिस्थिति, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए आती है। संकटों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही संकट तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कठिनाइयां तुम्हें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का उपहार देती हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मार्गदर्शक कौन है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और अधर्म के मार्ग पर चला, जबकि अर्जुन ने सत्य के मार्ग पर मेरा साथ चुना। तुम्हारी दिशा तुम्हारे निर्णयों से तय होती है और तुम्हारे निर्णय तुम्हारी संगति से प्रभावित होते हैं। शंका का कोई उपचार नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। जो सत्य है वह स्वयं सिद्ध होता है और जो संदेह में डूबा है वह कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में स्वयं को खो दिया जाता है। जब आत्मा निर्मल होती है तो स्वयं ही ईश्वरीय अनुभूति होने लगती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट देती है। इसलिए व्यर्थ की बातों में उलझने के बजाय मौन रहना श्रेष्ठ है। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत करने से भी क्या लाभ। जीवन में सब कुछ भाग्य से नहीं मिलता, कुछ चीजों के लिए स्वयं को योग्य बनाना पड़ता है। यदि तुम अपने भीतर ज्ञान, धैर्य और समर्पण का दीप जलाओगे तो तुम्हारे लिए हर मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। कभी कभी प्रकृति तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डालती है ताकि उन चेहरों से नकाब हट सके जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। हर चुनौती केवल तुम्हें चोट देने नहीं आती बल्कि तुम्हें सिखाने भी आती है। जरूरी नहीं कि केवल बड़ी चोटें ही घाव दें, कई बार छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। इसीलिए शब्दों की शक्ति को समझो, भावनाओं की कद्र करो और हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रखो। जिस जीवन को तुम साधारण समझते हो वही किसी और का सपना है। कृतज्ञ रहो, संतोष रखो और अपनी यात्रा को आनंदपूर्वक जियो। यही वास्तविक समृद्धि है। प्यार सबसे मिले पर सबसे पहले स्वयं को समझो। हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां तो दिखती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष दिखाई नहीं देते। हम दूसरों की कमियां गिनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। हमारे ही बदन पर सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं, लेकिन चिंता इस बात की रहती है कि दूसरे के कंधे पर बैठी मक्खी कैसे हटाएं। यह संसार कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कल तुम्हारे सामने ही आएगा। कुछ चीजें जीवन में हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं और कुछ लोग जो याद रह जाते हैं। इन सब के बीच जो तुम्हें स्थिर बनाए रखे वह है तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्म संयम। सुगंध के बिना फूल अधूरा है, तृप्ति के बिना प्राप्ति अधूरी है, ध्येय के बिना कर्म अधूरा है और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाना है तो इन सभी का संग करना सीखो। यदि स्वयं से बहस करोगे तो हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और अधिक सवाल खड़े हो जाएंगे। अपने भीतर उत्तर खोजो, क्योंकि बाहर केवल भ्रम मिलेगा। रुपया कितना भी गिर जाए, लेकिन इंसान उस रुपए के लिए जितना गिरता है उतना कुछ और नहीं गिरता। आज हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान की कीमत सस्ती हो गई है। यही तो समय का चक्र है। जिसने खुद को पहचाना नहीं वह स्वयं को खो बैठा। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं होती। सम्मान वहां सच्चा होता है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। वक्त एक तराजू है
जो कठिन समय में अपनों का असली वजन बता देता है, जो वास्तव में तुम्हारे हैं, वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। जो सिर्फ समय के साथी हैं, वे अवसर बदलते ही अपने रंग बदल लेंगे। इसलिए अपने कर्मों को पहचानो, अपने विचारों को परिष्कृत करो और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जब समय तुम्हारा मूल्यांकन करे तो तुम स्वयं के प्रति संतुष्ट रहो। जब तुम परिणाम की इच्छा करने लगते हो, तब तुम्हारा ध्यान अपने कर्म से हट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो हार और जीत दोनों में संयम रखता है। वह समझता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है और उन्हें आत्मसम्मान से ऊपर प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते जीवन में स्थायित्व और सुकून लाते हैं। इन लोगों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में प्रेम और रिश्तों की गहरी समझ होती है। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। यह सृष्टि का नियम है। जो तुम दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मकता और भलाई फैलाओ। मांगना छोड़ो और कमाना सीखो, फिर चाहे वह इज्जत हो या दौलत। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा नहीं बनता, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। सलाह देने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला केवल ईश्वर होगा। जो समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे, उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करो। गुस्सा तब आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें सच पता हो, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई गुनाह हुआ है। हमारा जीवन एक बूंद जैसा है, लेकिन जब इस बूंद में अहंकार आ जाता है तो वह सागर से भी बड़ा लगने लगता है। दूसरों की निंदा और आलोचना से मत डरो। याद रखो, निंदा केवल उसी की होती है जो कुछ करता है, जो जिंदा है। जिंदगी में अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। निंदा करने वाले ही एक दिन तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, लेकिन तारीफ अक्सर तब होती है जब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके होते हो। याद रखो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इंतजार की हदें अजीब होती हैं। ये दरवाजा बंद भी नहीं होने देती और आंखें भी बंद नहीं होने देती। दुख तब होता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो, लेकिन जान लो, वह इंसान जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे लिए सच्चा है। सोच का सौंदर्य यह है कि अगर वह सुंदर है तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। आजकल लोग भ्रमित हैं। हर कोई खुद को इतना होशियार समझता है कि दूसरों को मूर्ख मानने की गलती कर बैठता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि असली बुद्धिमानी दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और शांति बनाए रखने में है। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन यही जीभ सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। अपने शब्दों को हमेशा संभाल कर बोलो, क्योंकि शब्द रिश्तों को या तो जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य की सही अहमियत सिर्फ तुम जानते हो, कोई और नहीं। दुनिया में लोगों को अच्छा समझने का भ्रम छोड़ दो। ज्यादातर लोग बाहर से जो दिखते हैं, अंदर से वैसे नहीं होते। खुद को सच्चा रखो और दिखावे से बचो। जैसा हो वैसा दिखो, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। झूठे और लोग अगर तकलीफ देते हैं तो वह असल में तुम्हारे नाप के नहीं हैं। रिश्तों में संतुलन और समझदारी रखो। जरूरत से ज्यादा झुकने या दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश मत करो। तुमने सबकी जरूरत में दौड़ लगाई, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो लोग मजबूरियों का बहाना बनाकर चले गए। यह तुम्हें सिखाता है कि हर किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। आत्मनिर्भर बनो और अपने लिए खड़े होना सीखो। कभी किसी ने बुरे शब्द कहे, कभी किसी ने धोखा दिया। इस गंदगी को दिल में मत रखो। इसे माफ कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी यात्रा है। खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। लोग जब तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाते हैं, लेकिन जब नफरत करते हैं तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी अनदेखा कर देते हैं। किसी के पीछे जितना भागोगे उतना ही अपनी अहमियत और कदर खो दोगे। अपनी जगह पर रहो और खुद को कमजोर मत दिखाओ। यह बात सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही वह पल अभी बुरा लगे, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा कि वही तुम्हारे भले के लिए था। संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखो। यह तुम्हें अपने संबंधों में स्थिरता और सुकून देगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है। समय तुम्हें सिखाता है, बदलता है और तुम्हारे हर फैसले का असली मूल्य दिखाता है।
समय को अपना मार्गदर्शक बनाओ और अपने कर्मों में निरंतरता रखो। सौंदर्य केवल चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक गहरा होता है। असली सुंदरता वह है जो मन में बसती है, विचारों में झलकती है और कर्मों में दिखाई देती है। चेहरे की सुंदरता तो समय के साथ मिट जाती है, लेकिन हृदय की सुंदरता अमर रहती है। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और रुई में दबी आग तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन इनसे भी अधिक खतरनाक होता है हृदय में छिपा कपट। छल और धोखा किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देते हैं। यह धीमे धीमे जलने वाली आग की तरह है, जो न दिखती है और न ही आसानी से बुझती है। रिश्ते खून से नहीं बल्कि विश्वास से बनते हैं। जब विश्वास होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूट जाता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। विश्वास को बचाए रखना किसी भी संबंध को जीवित रखने के लिए सबसे आवश्यक चीज है। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब तुम अकेले होते हो, बल्कि तब महसूस होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। दुनिया में सबसे बड़ा दर्द शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक होता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, जब कोई तुम्हारे होने का महत्व नहीं समझता। जिंदगी बेहतर तब होती है जब तुम खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब बनती है जब तुम्हारी खुशी दूसरों की खुशी का कारण बनती है। केवल अपने सुख की परवाह करना जीवन नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने की भावना ही जीवन को सार्थक बनाती है। कुछ बातों को वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। कुछ उलझनों के हल तुरंत नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो लाजवाब होते हैं। इसलिए धैर्य रखो, समय पर भरोसा रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। कभी कभी इंसान न रिश्तों को तोड़ता है, न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। जब उम्मीदें टूटती हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों से ही मिलती है। लेकिन याद रखना, हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। बहुत ज्यादा उम्मीदें मत किया करो, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग दुनिया होती है। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहां उसकी गलतियों को दफन कर सको। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी भूल जाना भी जरूरी होता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं होता जब कोई तुम्हें समझता नहीं, बल्कि वह होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। जब अपने ही विचारों और भावनाओं में उलझ जाते हो, तब सबसे ज्यादा संघर्ष होता है। इसलिए खुद को जानना, खुद को पहचानना और खुद से प्यार करना सीखो। जितना सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही यह दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी और चतुर लोग तुम्हें खदेड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, सरलता कमजोरी नहीं होती और सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जो भीतर से मजबूत होता है, उसे दुनिया की चालाकी हरा नहीं सकती। जो दिखाया जा रहा है, उससे अधिक ध्यान उस पर दो जो छुपाया जा रहा है। जीवन में हर चीज की असली कीमत उसकी आवश्यकता से तय होती है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। और प्यार की असली कीमत विश्वास से होती है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास केवल पैसे होते हैं। सच्चा धन रिश्तों, प्रेम और सम्मान में छिपा है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह मुफ्त में मिलती है, लेकिन सहयोग हमेशा शर्तों पर। दुनिया में जो चीज सबको बराबर मिलती है, वह है वक्त। इस अनमोल दौलत का सही उपयोग करो। हंसो, मुस्कुराओ और रोने का सिलसिला कम करो। जिंदा हो तो जिंदगी की नाक में दम कर दो। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी शांत हो जाती है। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, दरअसल उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। अपना वही है जो दूसरों के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। तकलीफ किस्मत से नहीं होती, बल्कि उस विश्वास से होती है जो तुमने किसी और पर रखा था। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता, लेकिन शायद इसी कठिनाई में ही उसकी खूबसूरती छिपी होती है। इंसानों को पहचानना सबसे कठिन काम है। अगर रिश्ते बचाने के लिए एक बार झुक जाओ तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। चालाकियां सभी को समझ में आती हैं, लेकिन कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए चुप रह जाते हैं। ध्यान से देखो, जब 108 मोतियों की माला झपते समय मन भटकता है, लेकिन 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है, तो विचार करो कि गड़बड़ कहां है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी कदर खो देते हैं। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख केवल अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। जिन रिश्तों में जिद होती है
वे टूट जाते हैं। इसीलिए रिश्तों में प्रेम, समझ और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब जीवन में बड़ी परेशानियां आती हैं और तुम उनसे यूं निकल जाते हो, तो समझो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यही शक्ति परमात्मा है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से करो। परिणाम की चिंता मत करो। सच्चे कर्म ही तुम्हें सफलता और शांति देंगे। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सच में खुश नहीं रह पाते। इसीलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी जरूरतें तुम्हारे आत्मबल से पूरी हों, न कि किसी की कृपा से। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वही व्यक्ति तुम्हारी अहमियत भूल जाए। समय की कीमत को वही समझता है जो किसी के लिए बेशुमार समय देकर भी अंत में बेगाना कहलाता है। जो तुम्हें समझता है वो तुम्हें कभी खोने नहीं देगा, और जो तुम्हें बार बार खो देता है, समझ लो उसने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। इसलिए आत्मा से जुड़ो, उम्मीदों से नहीं। सम्मान को बचाओ, समझौते में मत बहो, और सबसे बढ़कर खुद को मत खो किसी और को पाने के लिए। समझदार को समझाना आसान है, लेकिन जो नासमझ बनने का नाटक करते हैं उन्हें कोई नहीं समझा सकता। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हर चेहरे की असली पहचान सामने आ ही जाती है। याद रखना, जो कदर करता है उसे अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं। सच्ची भावनाओं की कीमत इस दुनिया में कम ही लोग समझते हैं। इसलिए हर किसी से उम्मीद मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर ना हो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी अपनी है, इसे अपने स्वभाव के अनुसार जियो। जो लोग दूसरों के हिसाब से जीते हैं, वे अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। जब तक तुम अपने नियमों और अपनी आत्मा की शांति के साथ जीते हो, तब तक तुम सबसे मुक्त हो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जब कोई अपनी राह खुद बनाता है, तो उसे दुनिया समझने में देर लगाती है। लेकिन याद रखना, यही अकेलापन एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। जिंदगी की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते, वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने वाले अक्सर वे ही होते हैं जो तुम्हारी जीत से डरते हैं। लेकिन मजबूत वही होता है जो हर मुश्किल के बाद पहले से ज्यादा निखर कर निकलता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि तुम्हारी जो जिंदगी तुम्हें कठिन लग रही है, वही किसी और का सपना हो सकती है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जब वही चीज छिन जाती है, तब उसकी असली कीमत समझ में आती है। दुनिया अगर तुम्हारा विरोध करे तो घबराना मत। जिस पेड़ पर फल लगते हैं, दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। सफल और सच्चे लोगों को हमेशा सबसे ज्यादा आलोचना सहनी पड़ती है, लेकिन अंत में वही दुनिया के लिए उदाहरण बनते हैं। जिंदगी में वक्त का खास होना जरूरी नहीं, लेकिन खास लोगों के लिए वक्त होना बहुत जरूरी है। जो लोग तुम्हें दिल से चाहते हैं, उनके लिए समय निकालो। रिश्तों की सुंदरता इन्हीं छोटे छोटे पलों में बसती है। उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। जो तुम्हारे बिना भी खुश हैं, उनके लिए खुद को दुखी करने का कोई कारण नहीं। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। इंसान का असली स्वरूप सुख में नहीं, बल्कि दुख में नजर आता है। वही कठिनाइयां तुम्हें एक नई पहचान देती हैं और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं। याद रखना, बदलता हुआ वक्त और बदलते हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। समय के साथ रिश्ते भी बदलते हैं और इंसान की प्राथमिकताएं भी। इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, बल्कि लोगों को उनके कर्मों से पहचानो। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है। खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। दुख हमें मजबूत बनाता है, लेकिन जब जीवन सरल हो जाता है, तब हम अपनी ही गलतियों को दोहराने लगते हैं। इसलिए कठिन समय को सीखने का अवसर मानो, न कि अपने दुख का कारण। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। जब यह नियंत्रण में रहता है तो यह सबसे बड़ा दोस्त होता है, लेकिन जब यह भटक जाता है तो यही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने मन को अपने अधीन रखो, क्योंकि जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अंत में वही जीतेगा जो खुद पर विश्वास रखता है। जब किसी को आपके जीवन से दूर जाना होता है,
तो वह पहले आपसे बात करना कम कर देगा, फिर दूरी बढ़ाएगा और अंततः आपको यह महसूस कराएगा कि आपकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यह मत भूलो कि जीवन में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना और खुद को निखारना ही पड़ेगा। सच्चा पराक्रम वही है जो शांतिपूर्वक अपना लक्ष्य साधे। शेर भी शिकार के समय चिल्लाता नहीं। सफर के मजे लेना सीखो, क्योंकि मंजिल तो सभी की श्मशान है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो यह उनकी कोशिश है तुम्हें छलांग लगाना सिखाने की। कभी उस इंसान की जरूरत मत महसूस करो जिसे तुम्हारी कद्र करना नहीं आता। यह जान लो कि दूसरों के विचारों के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। अपने बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह काम दूसरों के लिए छोड़ रखा है। समय के साथ जीवन व्यस्त हो जाता है, परंतु अपने संस्कार और प्रेम को सहेज कर रखना, यही तुम्हारा सच्चा धन है। जीवन की कई बातें ऐसी होती हैं जो कहने से ज्यादा महसूस करने की होती हैं। सच्चा ज्ञान दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद पर विश्वास करने से आता है। डीपी कितनी भी सुंदर हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही तुम्हारे व्यक्तित्व की झलक देता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम पर ऐसी कमियां थोपें जो तुम में हैं ही नहीं। अपनी पहचान को बनाए रखो। दुनिया तुम्हारी आलोचना करेगी, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्ची पहचान बनेंगे। कागज कभी रोते नहीं, पर रुला जरूर देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट, जो भी तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन का महत्व तय करता है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। शरीर से जुड़ा आकर्षण अस्थायी है, परंतु आत्मा से जुड़ा प्रेम शाश्वत होता है। प्रतीक्षा करना सच्चे प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, पर हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचने से खुशियां मिलती हैं। जब तुम खुद को सस्ता बना लेते हो तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल की तरह होते हैं, जिनकी पहचान सही समय पर ही होती है। ख्वाहिशें हमेशा अजीब होती हैं। वे अक्सर वहां से जन्म लेती हैं जहां तुम्हारा ध्यान नहीं होता। जीवन को सरल और सच्चा बनाओ और तुम्हें वह सब मिलेगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। खुद को किसी का खास न मानने की भावना भी जीवन का हिस्सा है। यह हमें अपनी कमजोरियों को देखने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। जो अपनी बुराइयों को स्वीकार कर लेता है और सह लेता है, वही उत्तम से सर्वोत्तम बनता है। इस संसार में समर्थन खुलेआम दो तो विरोधी कहलाओगे, और छिप कर दो तो गद्दार। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अधिकार जताना चाहते हैं, पर रिश्ता निभाने का साहस नहीं रखते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या विशाल पर्वत जैसी लगती है। कभी कभी हमारा विश्वास भी हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। तरस को मोहब्बत समझ लेना और उसकी गहराई में डूब जाना हमारी गलती होती है, लेकिन यह सीख हमें आने वाले दिनों के लिए मजबूत बनाती है। हर सच को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। झूठ बोलने के लिए तो केवल जीभ ही पर्याप्त है। अच्छाई और सच्चाई अगर स्वयं में नहीं है तो इसे संसार में कहीं भी नहीं पाया जा सकता। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। आज का यथार्थ यही है कि लोग धन को प्राथमिकता देते हैं, चाहे व्यक्ति का इरादा और आदतें कैसी भी हों। लेकिन यह जीवन तुम्हें हर पल सिखाएगा कि धन से अधिक मूल्यवान है रिश्ते और आत्मा की शांति। हर इंसान को अपनी यात्रा में ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब लगता है कि जीने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन उन्हीं क्षणों में खड़ा रहना और आगे बढ़ना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। किसी और पर भरोसा करना हमारी भूल हो सकती है और उसे तोड़ना उनकी, लेकिन यह जीवन तुम्हें सिखाएगा कि अपनी ताकत खुद बनो। परिवार और सच्चे संबंध तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर विकल्प होते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें खोने वाला पछताए और पाने वाला कभी ना छोड़े। कर्मों का प्रभाव मोहब्बत की तरह झूठा नहीं होता, यह हमेशा सच्चा और स्थायी होता है। यह भी सच है कि लोग कुछ क्षणों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहने का चुनाव कर लेते हैं, पर जीवन मां की तरह होना चाहिए जिसमें सच्चा प्यार और अपनापन हो। हर कोई यही चाहता है कि उसका जीवन दूसरों से बेहतर हो, लेकिन असली आनंद तब है जब आप हर पल का आदर करते हो। शरारतें करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन साजिश करना आत्मा को गिरा देता है। यह सच है कि जब दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं, विश्वास और लगाव भी बिखर जाते हैं। यही कारण है कि विश्वास का सम्मान करो और उसे कभी टूटने मत दो। जितना मुश्किल समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना होता है, उतना ही कठिन होता है जीवन में हर उत्तर पहले से जानना। इसीलिए जीवन को उसी तरह जीना चाहिए जैसे रास्ता सामने खुलता जाए।
जितना दिख रहा है उतना चलो, बाकी रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा। क्योंकि जो निरंतर चलते रहते हैं, जो बिना रुके बढ़ते रहते हैं, मंजिलें खुद उनके चरण चूमती हैं। मंजिल का पता हमेशा शुरू में नहीं होता, लेकिन जो यात्रा में विश्वास रखता है उसे अंततः दिशा भी मिलती है और उपलब्धि भी। विश्वास वह शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन यदि वही विश्वास शक में बदल जाए तो शक ऐसे पहाड़ खड़े कर देता है जो जीवन की सारी संभावनाओं को ढक देते हैं। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, अपने इरादों को कमजोर मत पड़ने दो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। जीवन की राह में तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी धाती है। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। ये तुम्हें खुद से मिलाता है, तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाता है, तुम्हारी निर्भरता को तोड़ता है। और यही अकेलापन बहुत कुछ भुला भी देता है, वो चेहरे, वो शब्द, वो वादे जो सिर्फ बाहरी आवरण थे। सबसे ज्यादा जो चीज हमें तकलीफ देती है वही हमें सबसे मजबूत बनाती है। दुख चाहे जितना भी हो वो आत्मा को मांझता है, उसे प्रकाश से भर देता है अगर तुम उसे स्वीकार करो तो। व्यवहार किसी घर का शुभ कलश होता है। ये वो सुगंध है जो रिश्तों को टिकाऊ बनाती है। शब्दों से नहीं, बर्ताव से रिश्तों की गहराई तय होती है। जब समय अच्छा होता है सब साथ होते हैं, लेकिन जब वक्त बड़ा होता है तब लोग तुम्हें आजमाने लगते हैं। जो छोटे थे वो तुम्हें छोटा दिखाने लगते हैं। आज जाओ और देखो नए अमीरों के घरों में हर चीज की कीमत बताई जाती है, पर उसके पीछे की भावना नहीं। वहां सौंदर्य है लेकिन अपनापन नहीं, वहां डिजाइन है लेकिन आत्मीयता नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दो जो तुम्हारे दुख सुख में अपने दिल से शामिल हों, नॉट बाय प्राइस बट बाय प्रेजेंस। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर चुगली करते हैं, बातें तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तुम्हारे भरोसे को झर में बदलते हैं, उन्हें तुरंत अपने जीवन से दूर कर दो, क्योंकि ऐसे लोग केवल विष फैलाते हैं, प्रेम और शांति को नहीं। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना शांत, इतना पवित्र क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, लोगों ने जैसा समझा वैसा बन गया, लेकिन मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूं। अगर आपकी किसी से दूरी बन गई है तो दुख मत करना, कभी कभी दूरियां सम्मान बचा लेती हैं। और यदि किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया है तो सफाई देने की जरूरत नहीं। सच को वक्त के आगे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जो दिल से देखेगा वो सच्चाई को पहचान लेगा। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश रहना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखना, खामोशी कमजोरी नहीं होती, यह आत्म संयम और धैर्य का प्रतीक है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि सच्चे दोस्त कभी अकेला नहीं छोड़ते। दुनिया में सुकून तब आता है जब इंसान ने धोखे का सामना किया हो। महंगाई केवल पैसों की नहीं होती, भावनाओं और रिश्तों की भी होती है। इसलिए अपने फायदे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक वे खुद पर न बीते। दुनिया के सामने अपने दुख जाहिर मत करो, क्योंकि लोग वहीं नमक छिड़कते हैं जहां पहले से जख्म होते हैं। अपने अरमानों को समझो और उन्हें सही दिशा दो। शिकवा शिकायतें रिश्तों को कमजोर बनाती हैं। कोई तुम्हारी जिंदगी में अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से चला भी जाता है। इसे स्वीकार करना सीखो। जो इंसान कला से दूसरों को खुश रख सकता है वह खुद को खुश रखने का हुनर भी सीख सकता है। तारीफों के जाल में मत फंसो, क्योंकि उनके नीचे अक्सर स्वार्थ की नदियां बहती हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें तड़पने वाली जिंदगी से बचाए, क्योंकि सांसें चलती रहेंगी, लेकिन हर दिन संघर्ष और घाव तुम्हारे अंदर खालीपन छोड़ सकते हैं। जो पीठ पीछे बोलते हैं उन्हें वहीं रहने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। ये समझ जाओ कि दुनिया तुम्हारी कोई कर्जदार नहीं है। दुनिया को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सच्चा और निस्वार्थ प्यार केवल ईश्वर कर सकता है। बाकी रिश्ते केवल लेन देन पर टिके होते हैं। समय के साथ हर इंसान को यह एहसास होता है कि भगवान का प्यार ही हमारा असली सहारा है। चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जब किसी को किसी से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब उसकी नजरें गिरती हैं, लेकिन यह मत भूलो कि संघर्ष का असली अर्थ वही जानता है जो उसे जीता है। आज के समय में लड़के का बेरोजगार होना और लड़की का सुंदर न होना समाज की गलत सोच को दर्शाता है। जब जीवन हर ओर से तुम्हें घेर ले, जब लगता हो कि हर रास्ता बंद है, तब धैर्य रखो, क्योंकि घिरे हुए गुलाबों को भी कभी तो सूर्य की किरणें छूती हैं। जब तुम्हारा हौसला अडिग होता है तब प्यासे के पास भी समंदर चला आता है। इसलिए थक कर मत बैठो। यदि कोई मार्ग ठहर गया है तो उसे छोड़ो, नया मार्ग खोजो।
लक्ष्य वहीं रहे, बस दिशा बदलो। जैसे वृक्ष पत्तियां बदलता है लेकिन अपनी जड़ों से नहीं हटता। इस युग की सबसे बड़ी उलझना यही है, किसे प्रेम करें और किससे सावधान रहें। हर चेहरा एक नहीं होता, हर शब्द उसकी आत्मा का प्रतिबिंब नहीं होता। इसीलिए एतबार सोच समझकर करो और अविश्वास भी विवेक से। पर यह मत भूलो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अंतरात्मा है। जब हर चेहरा छिपा हुआ लगे तब अपनी आत्मा के उजाले में सच्चाई की पहचान करो। कभी कोई तुम्हारे जीवन में नसीब बनकर आता है, तुम उसे ईश्वर का उत्तर समझते हो। वह तुम्हारे ख्वाबों में बस जाता है, तुम्हारे विश्वास की नींव बन जाता है, और जब वह बदलता है तब तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व हिल जाता है। पर यही जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र नहीं हो सकता। जब तुम स्वयं से जुड़ जाओगे तब कोई भी तुम्हें तुम्हारी स्थिरता से हिला नहीं पाएगा। तुम्हें हर बार किसी की बात से नहीं, अपने भीतर की आवाज से मार्गदर्शन लेना है। जीवन की चुनौतियां केवल तुम्हें परीक्षा देने नहीं आती, वे तुम्हें मेरी ओर खींचती हैं। और जब तुम मेरी ओर लौटते हो तब यह संसार तुम्हारे लिए एक तपस्थली बन जाता है, जहां दुख भी साधना है और एकांत भी आत्मज्ञान का माध्यम। हर परिस्थिति को धैर्य और आत्मविश्वास से स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जीवन तुम्हें जब ठोकरें देता है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हारी स्थिरता की परीक्षा लेने के लिए ऐसा करता है। जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वही वास्तव में विजेता है। और वह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म से ही मौजूद है। वह शक्ति तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारे संयम में है, तुम्हारी मौन सहनशीलता में है। सच्चा कर्म वही होता है जो स्वार्थ से परे हो, जहां फल की अपेक्षा ना हो, केवल कर्तव्य की शुद्ध भावना हो। जब तुम फल की चिंता किए बिना केवल समर्पण से कर्म करते हो तभी तुम्हारे कर्म में दिव्यता आती है। परंतु यदि कर्म के पीछे स्वार्थ छिपा हो तो वह आत्मा को बोझिल कर देता है। इसलिए कर्म करते हुए मन को निष्कलंक रखो, वह तुम्हें मेरी ओर ले जाएगा। धन और सफलता की दौड़ में यदि तुम्हें अपने जमीर को गिरवी रखना पड़े तो समझो कि वह उपलब्धि नहीं, पतन है। जमीर को बचाकर रखो, चाहे तुम्हें फकीरी क्यों ना ओढ़नी पड़े, क्योंकि सच्चा धन वही है जो तुम्हारी आत्मा को बेचैन ना करे। और अगर तुम्हें किसी दिन अकेले ही चलना पड़े तो आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होता वह कभी तुम्हें अकेला छोड़कर न जाता। जो वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं उसका शोक मत करो, उसका जाना केवल तुम्हारी मुक्ति है, हानि नहीं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह अवसर है स्वयं को जानने का, अपने भीतर की वह चुप्पी सुनने का जिसमें मैं बोलता हूं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो तब संसार की कोई भी स्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो भी सब्र मत खो। गुस्सा अकेला आता है लेकिन वह तुम्हारे भीतर से वह सब कुछ छीन लेता है जो तुम्हें सुंदर बनाता है, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा करुणा, तुम्हारी शांति। जबकि सब्र भी अकेला आता है लेकिन वह तुम्हें लौट आता है तुम्हारी सबसे कीमती चीजें, तुम्हारा आत्म संयम, तुम्हारा संतुलन और सबसे बढ़कर तुम्हारा अपना चेहरा जो क्रोध में कहीं छिप गया था। मनुष्य को अपनी बात हमेशा सही लगती है, पर जब कोई और वैसा ही कहे तो हमें बुरा लगने लगता है। यही मोह है, यही अहंकार है जो हमारी दृष्टि को संकुचित करता है। याददाश्त का कमजोर होना कोई दोष नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है, क्योंकि जो सब कुछ याद रखते हैं वे बेचैनी में जीते हैं। कभी कभी भूल जाना ही शांति की ओर पहला कदम होता है। जीवन अनुभवों से बना है और अनुभव वही सच्चा होता है जो तुम्हें भीतर से बदल दे। जब किसी ने मुझसे पूछा कि प्रेम क्या है तो मैं मुस्कुराया और कहा, जहां अर्थ और अपेक्षा हो वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसमें न तो कोई तर्क होता है न कोई शर्त। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देती, जबकि घृणा वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पालता है। तुम्हारा यह जीवन कोई अंतिम अध्याय नहीं है और न ही मेरा तुम्हारे साथ संबंध किसी एक जन्म तक सीमित है। हमने कई बार जन्म लिए हैं और फिर लेंगे। यह यात्रा तब तक चलेगी जब तक तुम पूर्ण रूप से अपने भीतर के सत्य को पहचान न लो। और इस यात्रा का सबसे सच्चा साथी तुम्हारा धैर्य है। जब तुम सब्र के साथ अपने पथ पर अडिग रहोगे तब न कोई दुख तुम्हें हरा पाएगा, न कोई छाया तुम्हें भटका पाएगी। बहुत कुछ है जो दिल को चुभता है तीर की तरह, पर फिर भी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है,
क्योंकि तकदीर भी खामोश रहकर ही अपना समय बदलती है। जो बदल जाए वह सच्चा यार कैसा, और जो बार बार हो वह प्रेम कैसा। प्रेम एक बार होता है और जो सच्चा प्रेम करता है वह इसे निभाने के लिए जीवन भर अडिग रहता है। जिस व्यक्ति को अपनी ही गलती नजर ना आए उसे कोई नहीं बदल सकता, और जिसे खुद को सुधारने की आवश्यकता महसूस ना हो उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। इस संसार में समय का संकेत देने वाले बहुत हैं, लेकिन सही समय पर साथ देने वाले बहुत कम। जो सबसे अपने लगते हैं अक्सर वही हमारे जज्बातों का मजाक बना देते हैं। अगर नए रिश्ते न बने तो चिंता मत करो, लेकिन पुराने रिश्ते टूटने न पाए इसका हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो एक बार बिखर जाता है वह कभी पहले जैसा नहीं बनता। मां के बाद कोई तुम्हें बेटा कहकर नहीं पुकारेगा, और पिता के बाद कोई तुम्हारी जिंदगी को संवारने नहीं आएगा। इसलिए जब तक माता पिता हैं उनकी सेवा और इज्जत करो। जिस दिन ये नहीं रहेंगे उस दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। गलतियां हमेशा भ्रम पैदा करती हैं। जब नीयत साफ ना हो तो हर किसी पर शक होता है। जैसे बिना टिकट लिए सफर करने वाला हर इंसान टीटी को देखकर डरता है, इसी तरह जब मन में छल हो तो हर रिश्ता शक की भेंट चढ़ जाता है। कभी किसी का अपमान मत करो, चाहे तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। समय तुमसे भी अधिक बलशाली है और इसका पलटना कोई नहीं रोक सकता। हमारे भीतर कोई पूर्णता नहीं, फिर भी हम अभिमान करते हैं। लेकिन किस बात का गुरूर? जो जैसा समझे वही उसके लिए सही होता है। चेहरे से किसी को आंकना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि असली पहचान मन और कर्मों से होती है। इसलिए सच्चाई के साथ जियो, विनम्र बनो और उन रिश्तों को सहेज कर रखो जिनमें अपनापन और सच्चाई हो। अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इस जीवन की शुरुआत अकेले होती है और अंत भी अकेले ही होता है। तुम्हारी किस्मत का निर्णय कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्मों की दिशा ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। जो सच्चे दिल से किसी को टूट कर चाहते हैं वो अक्सर अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कहतर तब तक नहीं करती जब तक वह उनके हिसाब से फायदे का सौदा ना हो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, पर अगर तुमने अपने रिश्तों और हालातों से मेल बिठा लिया तो पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देकर किसी को तसल्ली देना आसान है, लेकिन सच्चाई से बात खत्म कर देना ज्यादा सम्मानजनक होता है, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। गलतफहमी रखना कई बार गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए स्पष्टता रखो और निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि लोगों की सोच से प्रभावित होकर। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभवों से लो, दुनिया के डर से नहीं। मैं फरियाद नहीं करता और चाहता हूं तुम भी मत करो, क्योंकि ज्यादा बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का, दोनों ही मनुष्य को तोड़ देते हैं। जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो चुपचाप उनसे खुद को दूर कर लेना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मतलबी होना गलत नहीं, अगर वो मतलब आत्मसम्मान से जुड़ा हो। तुम किसी के लिए लाख अच्छा कर लो, लेकिन वे अक्सर वही याद रखेंगे जो तुमसे छूट गया। इसलिए दिल से दो, पर उम्मीद कम रखो। ख्याल सिर्फ उन्हीं का आता है जिनसे आत्मा का जुड़ाव होता है, वरना तो हजारों लोग मिलते हैं पर दिल में बस कुछ ही बसते हैं। हर शख्स तुम्हारा अपना नहीं बन सकता और न ही हर रिश्ता निभाया जा सकता है। बुरा वक्त आता है, जाता भी है, वो तो बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, और मेरी कृपा उस पर सदा बनी रहती है जो उस परीक्षा में भी विश्वास नहीं छोड़ता। तुम्हें बदलने की कोशिश बहुतों ने की होगी, पर याद रखो, तब्दीली तब मूल्यवान होती है जब वह भीतर से आती है, जब वह तुम्हारे आत्मबल और आत्मज्ञान से उपजती है, न कि समाज की अपेक्षाओं से। अगर तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो जीवन में सच्ची संतुष्टि और आत्मसम्मान नहीं पा सकते। खुश रहना सीखो, क्योंकि बाकी सब चलता रहेगा। कुछ अपने बिछड़ेंगे और कुछ पराये तुम्हारी जिंदगी में शामिल होंगे। हर रिश्तेदारी भागीदारी से चलती है, न कि एक तरफा प्रयास से। जो व्यक्ति तुम्हारे दुख में अपनी खुशी भूल जाए वही सच्चा अपना है। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि निरंतरता ही तुम्हें सबसे तेज बना देती है। धन और रिश्तों का संतुलन अजीब है। जब पास पैसा नहीं होता तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और जब पैसा होता है तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। आजकल बहुत अच्छा होना कई बार कमजोरी बन जाता है, क्योंकि हम दिल से सोचते हैं और इसी कारण छोटी छोटी बातें हमें गहरा आघात पहुंचाती हैं। जो दिखाते हो उससे अधिक होना चाहिए।
अपनी क्षमता को छिपाकर रखना और विनम्र बने रहना तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। मतलबी होना इंसान की फितरत है। जैसे बारिश रुकने के बाद छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही स्वार्थ पूरा होते ही लोग रिश्तों को बोझ मानने लगते हैं। अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर, क्योंकि यही संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो बीत गया वह तुम्हें मजबूत बनाने का हिस्सा था, उसे लेकर पछतावा मत करो। अगर वक्त अच्छा था तो वह यादगार है, और अगर बुरा था तो वह सीखने का अवसर। दुनिया में थोड़ा सा आत्मविश्वास और अकड़ जरूरी है, क्योंकि अगर तुम मोम जैसे दिल के साथ चलोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। सफाई देने का अर्थ कई बार खुद की गरिमा को कम करना होता है। जो तुम्हें समझता है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता उसे सफाई से फर्क नहीं पड़ेगा। रब से उम्मीद कभी मत छोड़ो, लेकिन दुनिया से उम्मीद कम ही रखो। इंसान अपने कर्म और सोच से बनता है, संगत से नहीं। अपने जीवन को सच्चे कर्म, आत्मविश्वास और धैर्य से सजाओ। जो तुम्हारी कद्र करे उनके साथ रहो, और जो नहीं करे उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जब जीवन में मुस्कुराना सीख जाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। रोना तो यह दुनिया सिखा ही देगी, लेकिन सच्ची सफलता इसी में है कि तुम हर हाल में मुस्कुराना सीख जाओ। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जब किसी पर अत्यधिक निर्भरता हो जाती है तो वह तुम्हारी भावनाओं को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कभी नहीं। तुम्हारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि दूसरों की बातों में आकर वे कभी ना टूटें। जीवन में कई बार लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे और तुम पर शक भी करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने संकल्प को अडिग रखना है। जगह जगह प्रयास करने से बेहतर है कि एक ही लक्ष्य पर पूरे समर्पण और लगन के साथ काम किया जाए। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। आज के दौर में बहुत अधिक अच्छा होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है। लेकिन याद रखना, सच्ची अच्छाई वह होती है जो समझदारी के साथ आए। अपनी अच्छाई को इतना सरल मत बनाओ कि लोग उसका फायदा उठाने लगें। इमोशनल वही व्यक्ति होता है जिसे रिश्तों की कीमत का ज्ञान होता है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन दुआएं कमाना ही असली धन है। दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा भी बेअसर हो जाता है। इसीलिए जीवन में केवल धन कमाने का प्रयास मत करो, बल्कि ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हारे लिए सच्चे मन से दुआ करें। प्रसन्न वही व्यक्ति होता है जो अपना मूल्यांकन करता है, और परेशान वही होता है जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। जब तक तुम अपने भीतर झांक कर नहीं देखोगे, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला ही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल बनता है। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करा लो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन यदि तुम किसी को सच्चे मन से हंसा सको तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर बाहरी पूजा से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होता है। भलाई और प्रेम ही सच्ची भक्ति है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में है। अंधकार को कोसने से अच्छा है कि स्वयं दीप जलाया जाए। दीपक मिट्टी का ही सही, लेकिन वह अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए जीवन में निराशा को स्थान मत दो। अपने कर्मों से अपने भविष्य को रोशन करो और सच्ची भक्ति को अपने आचरण में धारण करो। अगर लोग इसे गुरूर समझते हैं तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? सच्चाई यह है कि जो स्वयं को पहचानता है उसे दुनिया के भ्रमों की परवाह नहीं होती। अक्सर लोग महान बनने के प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं, इंसानियत। जब अहंकार से भरी महत्वाकांक्षा दिल पर हावी हो जाती है तो सादगी और सच्चाई पीछे छूट जाती है। बचपन में भाई बहन दिन में 5 बार नाराज होते और उतनी ही बार गले लगकर राजी हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं रिश्तों में अहम आ जाता है, और एक बार नाराज होने के बाद मिलना भी जनाजे तक टल जाता है। यह जीवन कभी भी मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि इंसान हमेशा कुछ ना कुछ खोता ही रहता है ताकि कुछ नया पा सके। झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है, और एक बार यदि विश्वास टूट जाए तो फिर रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। इसीलिए अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलो
जो उसे पढ़कर तुम्हें समझ सके, न कि जज करे। आजकल के रिश्तों की बुनियाद गहरी नहीं, बस दिखावे की होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि रिश्तों में सच्चाई रखो, न कि केवल शब्दों की मिठास। यदि हमारी खामोशी को लोग हमारा घमंड समझते हैं, तो यह उनकी सोच की सीमा है। असल में कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो इंसान को बोलने का नहीं बल्कि सोचने का बना देती हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। लेकिन याद रखो, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिस्थितियां बदलेंगी, चाहे समय लगे, लेकिन बदलाव अवश्य आएगा। अच्छा बनने और वास्तव में अच्छा होने में बहुत फर्क होता है। लोग अक्सर अच्छा बनने के लिए दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि जो सच में अच्छे होते हैं वे अनगिनत जिंदगियों को संवारते हैं। इसलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि तुम्हारी अच्छाई किसी को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि हर किसी को प्रेरित करे कि जब भी भगवान से कुछ मांगो तो सबसे पहले सद्बुद्धि मांगो, क्योंकि अगर बुद्धि सही होगी तो जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिल जाएगा। सद्बुद्धि से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। यह वही शक्ति है जो आपको सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है। जिंदगी का असली सुख सच्चाई में है। अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ, अपने भीतर झांको और अपने आप को पहचानो। जो खुद को जान लेता है वह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होता है।